question. Let us start with this question. Marks obtained by the students. यहाँ तक हमने morning में discuss कर लिया था. That is less than type and more than type. Now we will find the median of the given question. In order to find the median of the group data, you can use any of the distribution table, either less than or more than, but generally we will use the less than type distribution table. So for that, first we find the median के लिए पहले cumulative frequency find out करेंगे. For cumulative frequency, we have to add up the frequencies. First is 5, then 5 plus 3, 8, 8 plus 4, 12, 12 plus 3, 15, 15 plus 3, 18, 18 plus 4 is 22, 22 plus 7 is 29, 29 plus 9 is 38, 38 plus 7 is 45, and 45 plus 8 is 53. Like this. क्लियर. आपने वो जैसे पहले हमने लिखा था 5 plus 3 equal to 8, वैसे लिखना जरूरी नहीं है. You can write directly by adding the frequencies. Now next is write down the formula. What is that? Median is equal to L plus H n by 2 minus cumulative frequency over frequency F. Clear? Now what is L? L is the median class. अब हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि इसमें से मीडियन क्लास कौन सी है. मोड में हम कैसे फाइंड आउट करते थे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दैट इज द मॉडल क्लास. नाउ हाउ टू फाइंड द मीडियन क्लास. उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले हमारे पास इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 53. एन की वैल्यू क्या है, 53. एन बाय 2 फाइंड आउट करो, कितना आएगा, 53 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ जाएगा, 26.5. एन बाय 2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, इट इज 26.5. 26.5. अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से वो नंबर चेकआउट करना है जो कि ग्रेटर देन हो एंड नियरेस्ट टू हो 26.5 के. 26.5 से ग्रेटर कौन सा है, 29, and this is number is nearest to 26.5. जितने भी other frequencies हैं उनमें से सबसे nearest है and this is greater than 26.5. तो हमारे पास जो मीडियन क्लास बनेगी वो कौन सी आएगी, मीडियन क्लास 60 to 70 वाले इंटरवल. क्लियर हुआ कि मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करनी है. मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए आपने सबसे पहले n by 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. n क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी, which we get 26.5. now from the cumulative frequency check which number is greater than 26.5 and nearest to 26.5, and that number is 29. so median class हमारी कौन सी बन जाएगी, 60 to 70. So here the lower limit is 60. H की वैल्यू कितनी है, 10. n by 2 is 26.5. now here cumulative frequency of the preceding median class. Cumulative frequency of preceding the median class 60 to 70, उसकी preceding class 50 to 60, उसकी cumulative frequency कितनी है, 22. so frequency कितनी आ जाएगी, 22 over frequency of median class. median class की खुद की frequency कितनी है, 7. so divided by 7. now calculate this and tell me the answer. plus 10 22, ये कितना आ जाएगा, 0.5 4.5 over 7. 45 over 7 आ जाएगा, डेसिमल रिमूव हो जाएगा, ये 60 plus 45 over 7. so the answer is 66.4. note down this. now any doubt regarding this? अब यहाँ पे हमारे पास जो मॉडल क्लास आएगी वो 0 to 10 वाली आ जाएगी.
तो अब हमने इसमें जब फ्रीक्वेंसीज हम फाइंड लिखते हैं, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, उससे प्रीवियस क्लास और उससे नेक्स्ट क्लास, इस तरह तीनों फ्रीक्वेंसीज चाहिए होती। बट अब हमारे पास यहाँ पे प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो वो 0 जाएगी। सिमिलरली सपोज आपके पास यहाँ पे 10 होता, तो हमारे पास ये मॉडल क्लास बनती। तो जब हमने F2 की वैल्यू लिखनी है अब यहाँ पे हमारा जाएगा ये F1, F0 एंड F2। सक्सीडिंग क्लास इंटरवल नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे सक्सीडिंग F2 की वैल्यू क्या जाएगी, 0। Okay, so this is the median. Now let us start our exercise question. Note down the statement of the first question. Before that question, write the relationship between the mean, median and mode. What is the relation? Is mode is equal to 3 median minus 2 mean. 3 median minus 2 mean. Write down the relationship between mean, median and mode. सपोज क्वेश्चन में आपको तीनों फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, आपको जो सबसे इजी लगता है वो फाइंड आउट कर लो, दो टर्म्स फाइंड आउट कर लो। सपोज हम मोड और मीडियन, इनकी कैलकुलेशन इजी रहती है, मोड और मीडियन फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वी कैन फाइंड द मीन, और अदरवाइज यू कैन फाइंड एनी 3 टर्म्स फ्रॉम हियर एंड द थर्ड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। So now first question of exercise 14.3. The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumer of a locality. Find the mean, median and mode of the data and compare them. So we can find median and mode, दोनों find out कर लेते हैं। mean find out कर लेंगे by using formula। जरूरी नहीं है आपने ऐसे करना है, आप तीनों में से कोई भी दो टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हो। Exercise 14.3, question number 1. Monthly consumption in units. $65 to $85, $85 to $105, number of consumer means frequency 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4. Draw the table first. तो पहले मोड फाइंड आउट करते हैं। मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20, तो ये हमारी मॉडल क्लास बन जाएगी। So to find mode, apply the formula L plus H F1 minus F0 over 2 times F1 minus F0 minus F2. Lower limit is 125 plus H. H is 20. F1 minus F0, इन दोनों को माइनस करोगे 7 आ जाएगा, over 2 times F1 means 40 minus F0 means 13 and F2 which is 14. So 40 minus 27 you get 13. यहाँ पे लिख रही हूँ कैलकुलेशन।
equal to 125 plus 140 over 13. Now calculate this. Calculate करके बताओ कितना आएगा आंसर इसका. Yes, Jagdeshwar, wait. Yes, unmute yourself, Jagdeshwar. मैम 135.76 आ रहा है. 135.76 मत बोला करो, फिर आदत वही पड़ जाएगी. It is 76. ओके मैम. ठीक, हाँ, okay. Now next is median. Median के लिए हमें cumulative frequency चाहिए. So for cumulative frequency, first is 4, 4 plus 5, 9, 9 plus 13, 22, 22 plus 20, 42, 42 plus 40, 56, 56 plus 8 is 64, and 64 plus 4 is 68. Cumulative frequency आ गई. Now can anybody tell me which one is the median class? Raise your hand. Yes, Hajab. Unmute करो Hajab. Wait. Unmute करो Hajab. I'm 125 to 145. Why? मैम क्योंकि मैम जो 60 n/2 जो है उसकी वैल्यू 34 और उसके जस्ट ग्रेटर 42 है. Yes, 68. हमारे पास total observation 68 है. So 68 divided by 2. n/2 हम find out कर लेंगे पहले, which is equal to 68/2, which is equal to 34. And the number which is just greater than 34 is 42. तो ये हमारी median class बन जाएगी. So median class is 125 to 145. Now find the median. L plus H n/2 minus cumulative frequency over F. L is 125, H is 20, n/2 is 34, cumulative frequency of the preceding class which is 22 over F. Corresponding frequency is 20. तो ये 20 cancel हो जाएगा. 125 plus 12. तो ये कितना आ गया? 137. Now find the mean by using the relation between the all three numbers, terms, mean, median and mode. Find out करके बताओ कि कितना आएगा आंसर. Mode is equal to 3 median minus 2 mean. Mode हमने find out किया था 135.76. Median हमने find out किया 137. यहाँ से mean find out कर. So 2 mean is equal to 511 minus 135.76. चेक करो कितना आ रहा है. फाइंड आउट किया किसी ने? जगदेश्वर. यस वरुण. वेट वरुण. हाँ जी वरुण. मैम वहाँ पे 411 आना है. कहाँ पे? 511 जहाँ पे आपने लिखा है. हाँ वहाँ पे. हाँ ठीक है, वो कैलकुलेशन कर लो. 411. हाँ ठीक. 411 है. मीन फाइंड आउट किया. 411 minus
135.76. You get 275.24 divided by 2. It is 137.62. Note down this question, and any doubt regarding this? उन्होंने कहा था ये कंपेयर करने हैं, मीन मीडियन एंड मोड की वैल्यूज को कंपेयर करना है. दिस इज 135.76, दिस इज 137 एंड दिस इज 137.62. सो व्हाट वी कैन से, all mode, median and mode are approximately the same. Approximately their values are equal. So any doubt in this question? Yes, Preet. Wait, Preet. Yes, Preet, unmute yourself. एक्सक्यूज मैम. हाँ मैम जी. जहाँ पर आपने मीन सॉल्व किया मैम वो प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा है. बोर्ड की विजिबिलिटी कम है. यस मैम. Wait. Question number second is, देवांश ने हाथ खड़ा किया है. Wait. Okay, now question number second. Hurry up, note down the question statement of question number second. Note करो statement. Statement is class intervals are given. These are 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. Then frequencies 5, x, 20, 15, y and 5. Here in this question, median is given 28.5. Median is equal to 28.5. अगर मीडियन 28.5 है, इट मींस हमारी मीडियन क्लास ये होगी, बिकॉज 28.5 लाइज बिटवीन द इंटरवल 20 एंड 30. 28.5 इसके बीच में लाई कर रहा है, तो हमारी मीडियन क्लास कौन सी आएगी? 20 और 30 वाली. So let us first find out the cumulative frequency. 5 plus x, 5 plus 20 is 25 plus x, 25 plus 15 is 40 plus x, plus y, 40 plus x plus y, and then 45 plus x plus y. हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. Now we have two variables, x and y. It means we need two equations to solve for the value of x and y. दो इक्वेशंस होंगी तभी x और y की वैल्यू सॉल्व होगी, अदरवाइज x और y की वैल्यू सॉल्व नहीं होगी. हमें ये टोटल फ्रीक्वेंसी का कितना दिया हुआ है? 6. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. और जो हमारे पास लास्ट वैल्यू बनती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, दैट इज द टोटल ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और इसमें वो क्या है? 60 दी. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाएगी 45 plus x plus y is equal to 60. So from here we can write x plus y is equal to 60 minus 45, which is equal to 15. Right? So this is our first equation. Now second equation के लिए हम median का फॉर्मूला लिखते हैं. Median is equal to L plus H n by 2
minus cumulative frequency over frequency f. Now substitute the values. L is 20, H is 10, n by 2. Can anybody tell me what is the value of n by 2? So many students are there, yes. Yes, सुशांत. वेट सुशांत, आपने मॉर्निंग में भी आंसर दिया था. वरुण, वरुण अनम्यूट योरसेल्फ. 30. 30. 60 divided by 2. 60 divided by 2 is 30. Cumulative frequency is the frequency of the previous class, preceding class, 5 plus x. इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं 5 plus x over frequency of that interval which is equal to 20. Now here median is given 28.5. मीडियन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो 28.5. 20 इस साइड आके माइनस हो जाएगा तो ये क्या बन गया 8.5. 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगी. 30 minus 5 minus x over 2. ये बन गया 17 equal to 25 minus x और x is equal to 25 minus 17. इतना आ जाएगा. 25 minus 17 is equal to 8. So value of x is equal to 8. From 1 x plus y is equal to 15. x की वैल्यू को 8 सब्स्टिट्यूट कर दो. 8 plus y is equal to 15. So y is equal to 7. Note down this question. So again I am repeating. सबसे पहले ages दी थी below 20, 25. This is the table which is given in the